हे गाइस, मैं हूँ आहत और आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैंने एक माह पहले टेबल ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो डाली थी। न जाने क्या सोचकर मैंने यहाँ पर जुगाड़ लिख दिया, बट इसमें तो कोई जुगाड़ वाली चीज़ है ही नहीं। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको सही वाला जुगाड़ी सेटअप बनाना सिखाऊंगा। तो नया स्टूडियो तैयार करने के लिए हमें ज़रूरत होगी स्टोरेज बॉक्स, बास्केट, पेन होल्डर, कैलेंडर और कुछ डेकोरेटिव पीस। तो सबसे पहले बनाएंगे स्टोरेज बॉक्स। तो उसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ये हार्डबोर्ड। तो ये पेपर हार्डबोर्ड है, आप देख सकते हो इनके ऊपर होल हैं जो मैंने क्लिप इसके ऊपर लगे हुए थे वो मैंने उतार लिए हैं। इसका साइज़ लेंथ आप देख ही सकते हो, लंबाई है इसकी 12 और चौड़ाई है पूरी 8। तो 2 पीस मैंने और लिए हैं जो पहले वाले से थोड़े छोटे हैं। तो अब इसे फेविकोल की हेल्प से अच्छे से चिपका देंगे क्योंकि यार काम मजबूत होना चाहिए ना। अब हम दूसरी साइड पर भी यही वाला कार्डबोर्ड को चिपका लेंगे, मेरा मतलब हार्डबोर्ड को। तो 1 2 और ये लो फिर 3। तो हो गया ना फिर जादू। अब हम इसे दूसरी वाली साइड वाले के भी हार्डबोर्ड को चिपका लेंगे। तो फेविकोल की जगह आप यहाँ पर वाइट ग्लू भी यूज़ कर सकते हो, बट हमें इसमें अपने क्राफ्ट सप्लाई से ढेर भर कर रखने हैं ना, तो इसलिए थोड़ा मजबूत तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पर थोड़ा एरिया था जिसे मैंने वॉल पुट्टे फेविकोल से भर दिया। अब हम ऊपर वाले पोर्शन को भी स्टिक कर लेंगे। अब हम लेंगे कुछ 5 रुपये वाले स्केल, जिन्हें ना जाने मैं कब से देखता हुआ आ रहा हूँ, बट ये अभी तक इस दुनिया में है क्योंकि उन्हें भी पता चल गया है ना कि आहत ने इससे बहुत सारी चीजें बनानी हैं। तब आपने स्केल को कुछ इस तरीके से कट करना है कि हम इसका एक फ्रेम बना सकें। तो वो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो अब 2 हार्डबोर्ड के पीसेस और ले लेंगे और आपस में चिपका के अलमारी के अंदर लगा देंगे। अरे ये नहीं बताना था। अरे कोई बात नहीं, क्या हो गया, फिर भी बाद में तो पता चल ही जाएगा ना। तो अब हमने जो स्केल कट किए थे उन्हें हम पहले मास्किंग टेप की हेल्प से स्टिक कर लेंगे। देन हम इसके ऊपर फेविकोल लगाएंगे और इसे पक्का स्टिक कर देंगे। अब इन स्केल को 40 साइड पर स्टिक कर देंगे विद द हेल्प ऑफ फेविकोल। आप भी सुन के थक गए होंगे कि एक चीज़ बार बार बता रहा है, फेविकोल फेविकोल फेविकोल। बस क्या करूँ, मेरे पास कुछ बोलने का मुद्दा ही नहीं है। तो अब तक तो समझ आ ही गया होगा कि हम क्या बना रहे हैं। अलमारी नहीं बल्कि बना रहे हैं तिजोरी। तो अब मेरे पास पड़ा था ये स्लाइडिंग हिंग का एक पीस, जिसे हम यहाँ पर अपनी अलमारी पे लगा देंगे, जिस पे हम अपने डोर को फिट कर देंगे ताकि हम अपने दरवाजे को खोल और बंद कर सकें। तो दरवाजे के कॉर्नर पर मैंने ओवल शेप का एक सर्कल कट कर लिया है ताकि हम इसमें अपने लॉक लगा सके और तिजोरी को बंद कर सकें, ताकि कोई भी गुंडा शुंडा हमारी तिजोरी में से जेवर लेके भाग न जाए। बट ऐसा तो कोई करने वाला है ही नहीं, अगर किसी ने किया तो उसे मैं डंडे से कूट डालूंगा। तो मैंने अपनी टेबल का थीम कुछ स्काई ग्रीन कुछ इस तरीके का सोचा है, बट लिटरली गाइस मुझे अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि ये बनने के बाद सारी चीजें एक साथ कैसी लगेंगी। तो इस सारी तिजोरी पर हम अच्छे से कलर को अप्लाई करेंगे। तो तिजोरी का लॉक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है पुराने परस का एक लॉकर, जो कुछ इस तरीके से फोल्ड होकर लॉक हो जाएगा और कोई भी एरा गैरा हमारी चीज़ों को नहीं लूट पाएगा। तो इस लॉक का साइज इंक्रीज करने के लिए मैंने इसकी बैक साइड पर एक मैग्नेट भी चिपका दिया है। तो अब इसे भी फेविकोल से चिपका देंगे। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपने होल किया है बिल्कुल उसकी सीध में ही आपको ये वाला लॉकर लगाना है, तब इसे थोड़ा सा और खूबसूरत बना देंगे। तो अब हम कुछ इस तरीके से इस लॉक को बंद भी कर सकते हैं और उस लॉक को खोल भी सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो इसका हैंडल बनाते वक्त मैं शूट करना भूल ही गया। तो हमारा अगला DIY है एक कैमरा पेन होल्डर। तो अब लेंगे एक पुराने फ़ोन का डब्बा और दोनों पीस को अलग कर लेंगे और उसके एक एक पोर्शन को ऊपर वाली साइड से कट कर लेंगे ताकि हम इससे अपनी पेंसिल को ऑर्गेनाइज कर सकें। एंड देन उसके बाद अब हम लेंगे कोई भी पेंसिल और उससे कुछ इस तरीके की कैमरे के कुछ पार्ट को ड्रा कर लेंगे एंड देन कट कर देंगे। और ये देखो गाइस, मैंने कितना बड़ा ब्लेंडर कर दिया। कैमरे के पार्ट्स काटने थे बट मैंने पूरा कैमरा ही काट डाला। ओके, तो मेरे पास कोई नया डब्बा तो है नहीं, बट इसके हम अलग अलग से कुछ और पीसेस कट कर लेंगे। तो कैमरे के जितने भी पार्ट्स है जो हमने गलती से कट कर दिए थे वो मैंने सारे अलग से कट कर लिए हैं। जो बॉक्स था उसे हम शादी वाले व्हाइट कार्ड से कवर कर देंगे। तो सिर्फ हम इसी पीस पर लगाएंगे क्योंकि दूसरे वाला पीस तो ऑलरेडी वाइट ही है। तो उन दोनों पीस को जोड़ने के बाद हम इसके ऊपर कुछ लाइन ड्रॉ करेंगे और जो हमने कॉर्नर्स पर लाइन ड्रॉ की है उस पर हम मास्किंग टेप को अप्लाई कर देंगे। तो मेरे पास थोड़ी चौड़ी वाली मास्किंग टेप है, बट अगर आपके पास जो छोटी वाली है तो आप वही यूज कर लो, क्योंकि भाई इतनी टेप जाया करने की जरूरत ही क्या है। तो आप देख ही सकते हो इसकी बैक साइड पर कितनी ज़्यादा छेद हैं, तो वो मास्किंग टेप की हेल्प से कवर हो जाएंगे सारे और हमें एक अच्छा कलरिंग के लिए बेस कोड भी मिल जाएगा। तो हमने सारा कैमरा अपना कवर कर लिया है, बस हमने सेंटर वाले एरिया को छोड़ दिया है। वो क्यों पता नहीं।
क्योंकि गाइज मेरा जहन कहता है आहत ये कर डाल तो मैं कर डालता हूँ। अब मुझे नहीं पता होता कि ये काम ठीक भी होगा कि नहीं, बट अपने ब्रेन की तो बात माननी पड़ेगी ना। तो जितने भी हमने अपने कैमरे के पार्ट कट किए थे उन सबको हम एक्रेलिक पेंट से पेंट कर देंगे। तो जो कैमरे के बीच वाला हिस्सा था जिस पे हमने मास्किंग टेप को अप्लाई नहीं किया वहाँ पर हम डार्क ब्राउन को कलर को अप्लाई करेंगे, और जहाँ पे हमने मास्किंग टेप अप्लाई की थी वहाँ पर हम सिर्फ लाइट ब्राउन कलर को अप्लाई करेंगे। और गाइज मैं थक गया हूँ बोल बोल के, बट आहत अभी तुम्हें और ही बकवास करनी है। तो हमारे सारे एलिमेंट और जो हमारा बॉक्स था यानी हमारा कैमरा था वो अच्छे से ड्राई हो गया है। तो अब हम लेंगे कोई भी परमानेंट ब्लैक मार्कर और से कुछ इस तरीके से हाईलाइटिंग देंगे। तो आप यहाँ पर एक्रेलिक मार्कर भी यूज कर सकते हो। तो कैमरे के कॉर्नर्स पर कुछ डिटेल ऐड करेंगे और जितने भी एलिमेंट हमने किए हैं उनकी साइड पर भी हम लाइंस को ड्राई करेंगे ताकि ये बिल्कुल ही एक कार्टूनिक वाला कैमरा लगे और किसी को पता ही ना चले कि ये नकली है। तो जितने भी एलिमेंट थे उन सब में मैंने आउटलाइनिंग कर दी है। तो अब इन्हें 1 बाय 1 हम अच्छे से चिपका देंगे। तो इस वीडियो में आप देख ही सकते हो कि मैंने हर चीज़ को फेविकोल से जोड़ा है क्योंकि हमें इसे सारी ज़िंदगी तो यूज़ करना है ना। सारी ज़िंदगी, हाँ शायद। तो यहाँ पर कैमरे के जितने भी एलिमेंट थे उन सबको मैंने स्टिक कर दिया है। तो अब इसके अंदर थोड़ी बहुत डिटेलिंग और रह गई थी तो वो थोड़ी बहुत डिटेलिंग मैंने कर ली है। गाइस मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने एक ऐसा DIY बनाया था जो मेरी एक भयानक गलती की वजह से ख़राब हो गया। तो वो क्या था वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो अब हम बनाएंगे कुछ बास्केट्स। तो अब हमें चाहिए कुछ स्केल, फिर से वही वाले 5 रुपये वाले, और तो साइज आप अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 9 इंच रखा है। तो अब दो पेंसिलों के फासले पर हम यहाँ पर इन्हें स्टिक करते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन, क्योंकि फेविकोल ते गई मुक ते एदे नाल ही फिर काम चौक। तो फिर इस तरह के हमें 2 पीस को रेडी करना है बिल्कुल सेम साइज के। तो अब हम इस तरह के 2 हम छोटे वाले पीस रेडी कर लेंगे जिसे हम साइड पर लगाएंगे। तो इसका लेंथ है 5। तो अब इन्हें ग्लू गन की हेल्प से स्टिक करना शुरू करेंगे। तो ये फूड जो से स्केल हैं, ये वुडन वाला स्केल, ये ग्लू गन की हेल्प से काफ़ी इजीली स्टिक हो जाएंगे और काफ़ी मजबूती से भी। तो इसकी बैक साइड पर हम बिना स्केल को अरेंज किए इसी तरह से लगा देंगे, एंड देन अंदर वाली साइड से हम इसके अंदर स्केल को लगा देंगे ताकि ये भी अच्छे से इसके साथ चिपके रहें। तो इस तरह की हम 2 बास्केट को रेडी कर लेंगे। तो पहले वाली बास्केट का साइज़ कुछ छोटा सा है और जो दूसरी वाली बास्केट है उसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, पर कोई बात नहीं, इसमें हमने कलर रख लेंगे। तो इस पर भी मैंने वही वाला कलर किया है जो हमने अपनी तिजोरी पे किया था ताकि हमारा कलर थीम मेंटेन रहे। तो इसमें आप अपने कलर की बचत तो बहुत कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि जो लकड़ी है वो इंसानों से भी ज़्यादा पानी पीती है। और जो दूसरी वाली बास्केट है उस पर मैंने थोड़ा सा ग्रीन वाला टेक्सचर दिया है। टेक्सचर क्या है, तो पूरा ही ग्रीन है। तो अब हम यूज़ करेंगे अपने हैंडमेड डॉटिंग टूल। तो इनसे हम बनाएंगे छोटी छोटी सी चेरीज। तो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इसको ऐसे सिंपल ही रखूँगा, बट मैंने कहा थोड़ी अपनी कलाकारी भी तो दिखाते हैं ना। तो चेरीज को ड्रा करने के बाद इनके लीव्स को भी ड्रा कर लेंगे। और गाइस मैं आपको बताऊं कि इसके लीव बनाने के लिए मैंने अपनी बहन का आई लेने वाला ब्रश यूज़ किया है। अगर उससे पता चल गया तो वह मेरे मुंह पे एक चम्माट लगाएगी। तो अब ये जो दूसरी वाली बास्केट है उस पर हम सिर्फ डॉटिंग आर्ट करेंगे और इससे हम बनाएंगे प्यारे प्यारे से फूल। तो अब हमें ज़रूरत होगी एक डेस्क कैलेंडर की। तो सबसे पहले तो हमें ज़रूरत होगी कुछ शादी के कार्डों की, जिसकी हम बैक साइड को यूज़ करेंगे जो बिल्कुल प्लेन वाइट है और उस पर हम सर्कल्स को ड्रा कर लेंगे और फिर इन सर्कल्स को सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। और इस तरह के हमने बहुत सारे सर्कल्स को कट कर लिया है। ये टोटल 31 या 32 हैं। तो इस पर हम किसी भी परमानेंट मार्कर से 1 2 लिख लेंगे। तो इन सब पर हमने काउंटिंग लिख ली है। तो अब हम लेंगे एक वुडन का स्लाइस और इस स्लाइस पर हम एक लाइन को ड्रा कर लेंगे और इसे किसी भी सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। सीजर से तो कट होगा नहीं, बट इसे आरी से ही कट करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से टेढ़ी तरह अपनी लाइन लगानी है, कट करना है। और एक हार्डबोर्ड का पीस लेंगे, उस पर हम ग्रीन एक्रेलिक पेंट को अप्लाई कर लेंगे और जो हमने स्लाइस कट किया था वुडन का उस पर हम ओनली वार्निश को अप्लाई करेंगे ताकि इस वुडन का नेचुरल कलर निकल कर आए। तो अब इसकी शक्ल कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। अब हमने जो हार्डबोर्ड का पीस पेंट किया था उसे हम फेविकोल की मदद से चिपका देंगे ताकि ये भी मजबूती से चिपक जाए।
चिपकाने के बाद जो हमने कोटिंग रेडी की थी उसकी बैक साइड पर हम फोम के छोटे छोटे पीस को स्टिक कर देंगे और इन नंबर्स को हम अपने कैलेंडर पर स्टिक करते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन। तो जितने भी काउंटिंग थी उन सबको मैंने स्टिक कर दिया है। अब मेरे पास ये छोटे छोटे टॉयज है तो इन्हें भी मैं स्टिक कर दूंगा यहाँ पर ताकि ये भी थोड़े सुंदर लगे। तो इसके बाद एक छोटा सा डेट कैलेंडर का नेम लिखकर भी मैंने ऊपर लगा दिया है। और गाइज आपको पता चल रहा है ना कि शादी के कार्ड कितने ज्यादा काम के हैं। तो अब मैंने फोम के 2 पीस को स्टिक करके कुछ इस तरह का एक सर्कल कट कर लिया है ताकि जो भी डेट हो उसे हम हाईलाइट कर सकें। तो अब हमारा लास्ट वाला आइटम है डेकोरेटिव पीस। तो उसे बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगा कुछ बच्चे खच्चे फ्लावर्स। तो ये मेरे पास काफ़ी सालों के रखे हुए थे बट मैंने कभी यूज़ किया ही नहीं इसे। तो इसे हम 1 बाय 1 ग्लू गन की हेल्प से एक बॉल पे चिपकाते जाएंगे। तो जितने फ्लावर्स आपके पास रखे हुए उन सबको लगा दो, छोटे मोटे जितने भी। तो और मेरे पास था ये मोबाइल वाला एक स्टैंड जो काफ़ी ख़राब हो गया था और कोई भी यूज़ नहीं करता था। तो हम ये जो इसका क्लिपर है इसे हम उतार लेंगे। और गाइज आप देख सकते हो कि काफ़ी मुशक्कत के बाद ये निकल ही गया। तो अब हम इसे फोल्ड करेंगे और कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे कि जो हमारी बॉल है वो इसके ऊपर वाली साइड पर आ जाए और उस बॉल को हम इसके ऊपर हैंग कर सकें। बट अभी तो आपको समझ नहीं आएगी कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, बट आप वीडियो को देखते रहोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। तो बॉल के अंदर हम छोटा सा सीजर की हेल्प से कट लगाएंगे और जो वायर निकाली थी उसे इसके अंदर घुस कर ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा डेकोरेटिव पीस रेडी हो गया। तब इसे थोड़ा सा और सजा लेंगे। तो इसकी वायर पर हम थोड़ी सी बेल को लगा लेंगे और कुछ लीव्स पड़े थे मेरे पास तो इन्हें भी इनके ऊपर चिपका लेंगे। तो गाइस अगर आपके पास आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं है तो आप यहाँ पर पेपर वाले फ्लावर बनाकर यूज कर सकते हो। तो अब इसे थोड़ा चमकता धमकता बनाने के लिए इस पे हम लाइट्स लगाएंगे। तो ये बैटरी वाली लाइट्स है और चार्जिंग वाली भी, आप इसे दोनों तरह से यूज कर सकते हो। अब इस पर लाइट्स को अच्छे से रैप कर देंगे और इसे अंदर अंदर करके घुसा कर लगाएंगे ताकि हमारी लाइट्स नजर आए। और ये देखो गाइस ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मैंने ये सब चीज़ें तो बना ली। तो फिर मेरे ज़हन में ख्याल आया कि आहा जब तुमने इतनी मेहनत कर ही ली है तो थोड़ी और कर लो। तो अब बनाएंगे एक सॉफ्ट बॉक्स लाइट। तो उसके लिए हमें ज़रूरत होगी कुछ कार्डबोर्ड की। तो कार्डबोर्ड को हम ट्रापेज़ॉइड की शेप में कट कर लेंगे और मास्किंग टेप की हेल्प से 1 बाय 1 स्टिक कर लेंगे। आज से पहले मैंने मास्किंग टेप को कभी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जितना मैंने आज की वीडियो में किया है। बट कोई बात नहीं, हम वेस्ट थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो इसे यूज़ ही कर रहे हैं ना। तो इसे चारों साइड से स्टिक कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके का एक ट्रापेज़ॉइड वाला बॉक्स बन जाएगा। ट्रापेज़ॉइड वाला नहीं बल्कि सॉफ्ट बॉक्स लाइट वाला जो बॉक्स होता है वो बन जाएगा। क्योंकि जो सी सॉफ्ट बॉक्स लाइट होती है उनकी शेप भी कुछ इसी तरीके की होती है। तो इसलिए इसकी शेप यही वाली डिसाइड की। पहले तो मेरा मन था कि मैं एक गोल वाली सॉफ्ट बॉक्स लाइट बनाऊं, बट फिर मैंने कहा चलो यही वाली बनाकर देख लेते हैं। क्योंकि जो गोल वाली होती है वो कुछ ज्यादा ही एरिया कवर कर लेती है। तो मेरी टेबल इतनी भी बड़ी नहीं है कि मैं इतनी ज्यादा जगह कवर करवा लूं। तो इसलिए मैंने यही डिसाइड किया। तो देन इसकी पीछे वाली साइड पर मैंने एक होल कर लिया है। तो अब इसके अंदर मैं एल्यूमिनियम फॉइल वाला पेपर लगाना भूल ही गया, पर एल्यूमिनियम फॉइल वाला पेपर तो मेरे पास था ही नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये गिफ्ट रैपिंग वाला पेपर लगा लूं। तो अब करते हैं जादू, अंतर मंत्र जादू का लंतर ए छू। तो हमने इसे कवर करने के बाद जो हमने होल्डर लगाया था उसे हम ग्लू गन की हेल्प से अच्छे से सिक्योर कर देंगे ताकि ये होल्डर हमारी तरह इधर उधर ना घिसके। तो अब इसकी साइड पर एक छोटी सी खिड़की बना देंगे ताकि हम अगर हमारा बल्ब कोई ख़राब हो भी जाए फ्यूचर में तो हम इसे अच्छे से निकाल कर दोबारा नया बल्ब लगा सकें। तो इस विंडो को कट करने के बाद इसके एजेस को भी मास्किंग टेप से कवर कर देंगे, मेरा मतलब स्टिक कर देंगे ताकि इसकी भी एजेस कवर हो जाए। देन हम लेंगे कोई भी बटर पेपर, बेकिंग वाला बटर पेपर लेंगे और इसे लाइट के ऊपर लगा देंगे, वो विद द हेल्प ऑफ मास्किंग टेप। देखा मैंने आपको कहा है ना कि इससे पहले मैंने मास्किंग टेप का कभी इतना यूज़ किया ही नहीं है। देन हम इसे ब्लैक चार्ट से कवर कर देंगे। तो अब यहाँ पर ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हो बट ब्लैक चार्ट थोड़ा ज़्यादा थिक होता है। तो हमने इसे चारों साइड से कवर कर लिया है अच्छे से। तो इसकी खूबसूरती पे 4 चांद लगते हुए तो आप खुद भी देख सकते हो। और इसे देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता कि इसे हमने खुद बनाया है, ये बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही है। तो इसकी अंदर वाली साइड पे मैंने बल्ब को फिट कर दिया है। तो प्लग में वायर लगाना तो हर किसी को आता ही है ना, अगर नहीं आता तो अब सीख लो। आप भी क्या याद रखोगे कि आहद ने हमें प्लग में वायर लगाना सिखाया था। तो सबसे पहले हम पेचकस को लूज कर लेंगे थोड़ा, एंड देन हम इसे वायर को डालकर पेच को अच्छे से टाई कर देना होता है, मेरा मतलब टाइट कर देना होता है।
तो इस तरीके से आपकी वायर लग जाएगी। तो अब इस लाइट का स्टैंड बनाने के लिए मैंने कुछ इस तरीके से जुगाड़ किया है। एक लकड़ी को लगाने से पहले छोटा सा लकड़ी का पीस लगाकर उस पर दूसरी लकड़ी को ठोक दिया है और इन तीनों लकड़ियों को मैंने एक लंबी सी लकड़ी पर ठोक दिया है और ब्लैक पेंट से पेंट कर दिया है। तो जो मेरी लकड़ी थी ऊपर वाली, तो वो कुछ इस तरीके से बीच में से टूटी हुई थी, जिसकी वजह से मुझे इसमें नेल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अब ये हमारी लाइट को अच्छे से होल्ड कर पा रही है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को रेडी कर लिया है। तो अब चलते हैं अपनी टेबल के हालचाल देखने। तो अब मेरी टेबल का हाल कुछ इस तरह का है। तो काफ़ी ज़्यादा ठीक थी ये मेरी शीट, बट मुझे थोड़ी वाइट कलर की चाहिए थी, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे चेंज कर दूँ और यहाँ पर वाइट शीट को चिपका दूँ। लेकिन जब मैं मार्केट से इसे लेकर आया था तो मेरे जहन में ये था कि शायद ये थोड़ी बहुत ही इसके ऊपर ये ब्लैक लाइन होगी, बाकी ये सारी वाइट ही होगी, पर ये बहुत ही ज़्यादा ब्लैक थी, इस वजह से मैंने इसे चेंज कर दिया है। तो ये सिल्वर लड्डू किसको खाना है? खाना है आप लोगों ने, और ये लोग खा लो फिर। तो अब इस पर हम चिपकाएंगे ये वाइट वाला वॉलपेपर, जो लगभग मुझे 350 का पड़ा है। तो वॉलपेपर तो आपको चिपकाना आता है ही कि कैसे चिपकाना है, तो उसका वीडियो मैंने शूट नहीं किया। तो टेबल तो अच्छी खासी लग रही थी, बट जो हमारी दीवार थी वो काफ़ी ज़्यादा घटिया थी। तो फिर भी तो सोचा कि आह, जो तुमने स्टिकर लगाया उसके बैक साइड वाला पेपर यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ पर हम वाइट ग्लू का मिक्सचर बनाएंगे और इसकी किसी भी कार्ड की हेल्प से उसकी बैक साइड पर लगा लेंगे और लगाने के बाद इसे वॉल पर चिपका देंगे। तो अभी तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेकार सा लग रहा होगा, बट जब ये सूख जाएगा यानी ड्राई हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा सही हो जाएगा। तो अब हम करेंगे अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज। तो लेट्स गो। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे, अरे आहा, तुमने तो हमें स्टिकर बनाने सिखाया ही नहीं। तो अगर जानना चाहते हो कि ये स्टिकर मैंने कैसे बनाए, तो अगले हफ्ते की वीडियो देखना मत भूलना। इन्हें ऑर्गेनाइज करने से पहले इनमें चीज़ें भी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो तिजोरी में रखेंगे अब अपना लोकड़ा। पता नहीं तो क्या खा दिया भाई, तो नीचे ही पूरी आएगी, नीचे आ जा, चल चल ना। तो अब यहाँ ये कुछ मास्किंग टेप, सैलो टेप, तो उन्हें भी इसके बीच में घुसो देंगे। और ये कुछ हैंडमेड टूल है मेरे पास जो मैंने खुद बनाए हुए हैं। तो देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लो, लेकिन अभी नहीं, इस वीडियो के बाद। तो अब ये मेरी रिंग लाइट का रिमोट है जो मुझे वक्त पर कभी मिला ही नहीं। तो अब ये 2 ऑयल पेंट के डब्बे हैं जिनकी सूरत बदसूरत हुई पड़ी है। तो बस सारा कुछ हमने रख लिया, अब इसे बंद कर देंगे। तो इस प्यारे से पेन होल्डर में रखे गए अपने घटिया से मार्कर कलर। तो रेंज आप अपनी मर्जी से किसी तरह भी कर सकते हो, और जो हमारी तिजोरी थी उसे हम कॉर्नर में रख देंगे और ध्यान रखेंगे हम यहाँ पर अपनी बास्केट। तो छोटे वाले बास्केट मैंने रखे हैं छोटे वाले कलर, और जो बड़ी बास्केट है उसमें रखे हैं थोड़े बड़े वाले कलर। तो अब मेरे पास था ये एक मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइजर। तो इस पर भी मैंने अपने हैंड में स्टिकर लगा कर रख दिए हैं ताकि ये भी हमारे कॉम्बिनेशन के साथ मैच कर जाए। तो यहाँ पर मैंने रखे हैं कुछ ब्रशेस, कटर और कुछ ग्लू गन की स्टिक्स। और ये रखा है मैंने अपने पास केक की क्रीम लगाने वाला एक ये टूल। बट क्रीम तो हम नहीं लगाते, बट सिमर तो लगाते ही है ना। तो ये है हमारा प्यारा सा और सबसे अच्छा आज का DIY कैलेंडर, और सबसे प्यारा और आज का सबसे अच्छा ये लैंप वाला फ्लावर डेकोर। तो पहले मेरे स्टूडियो की लाइट कुछ इस तरह की थी जिसमें मैं अपनी वीडियो को शूट करता था, लेकिन अब इस स्टूडियो की लाइट कुछ ऐसी हो गई है। तो गाइस आप देख रहे हो ना, इनमें कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है, हमारी वीडियो में जान से आ गई है। सो गाइस क्या आप रेडी हो इसका एक सिनेमैटिक शॉट देखने के लिए? तो लेट्स गो।
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो तभी वीडियो को लाइक करना, अपने फीडबैक भी ज़रूर शेयर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।